जिस वक्त देश का विभाजन हुआ था उस वक्त भी लोगों की ये पुकार तो सुनी गई थी कि जो पाकिस्तान में जाना चाहे वो पाकिस्तान में चला जाए और हिंदुस्तान में रहना चाहे वो हिंदुस्तान में रहना चाहे रह सकता। सारे गांव के समस्त नागरिक का एक स्वर में, एक ध्वनि मत में यही है, हमें नीम का थाना नहीं जाना, हमें झुंझुनू जिले में रहना है। हम बीच में इस तरह की स्थिति में घुस गए कि आज अगर हम ये मांग करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये व्यवहारिक है, क्योंकि नीम का थाना भी बन गया। क्षेत्रीय हम चाहते हैं बने, लेकिन ये बहुत पहले की मांग थी। इसके लिए परिसीमन होना चाहिए था, पहले और कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी चाहिए थी। कोई भी अगर हम जिला बनाते हैं तो कम से कम 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी तो उसमें मिलाएंगे। आने वाले समय में जो चुनाव होंगे, चाहे वो किसी भी संस्थान के हों, हम उन चुनावों का भी पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। नगर, शिवनगर, बड़ाऊ, चरण सिंह नगर, नंगली, चारावास, हरिनगर, लोयल, श्री सरदारपुरा, मानताजा टांड, ढाणी बाडान, सुंदर नगर और एक सोलालपुर। नीम का थाना नहीं हटाना, नीम का थाना नहीं हटाना, थाना से है दूरी, है जरूरी, नीम का थाना नहीं जाना है। हम बात करें कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं खुशियां मनाई जा रही है। इसी कड़ी में हम बात करें तो खेतड़ी की हम बात करें तो खेतड़ी में जिला बनाओ एक मांग है वो तेज होती जा रही है। दूसरी ओर हम बात करें कि खेतड़ी के कुछ झुंझुनू जिले के सीमावर्ती कुछ गांव हैं वो पुरजोर मांग कर रहे हैं कि हमें झुंझुनू में ही रहना है, हमें नीम का थाना नहीं जाना। आज वो लोग यहाँ पे आए हैं और एसडीएम सर को यहाँ पे ज्ञापन दिया। एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या मांग है जिनको लेकर ये यहाँ पे आए हैं। जी, हमारी मांग ये है कि जो नीम का थाना जिला बनाया गया है, खेतड़ी को उसमें शामिल किया जा रहा है। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, शामिल कर दो, लेकिन हमारा बॉर्डर का एरिया है। हमारे उस साइड में झुंझुनू कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती है, इधर खेतड़ी में हम हैं। लेकिन अगर खेतड़ी को नीम का थाना में मिलाता है और हमें भी साथ में लिया जाता है तो हमारे से नीम का थाना की दूरी 70 किलोमीटर पड़ती है। झुंझुनू हमसे 30 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। व्यापार करने के लिए हमारे सारे बच्चे या जो भी कारोबार का मामला है वो सारा झुंझुनू जिला, पिलानी, चिड़ावा, बाज़ार का सामान खरीदना है तो वहाँ से हमारा सारा का सारा लगाव है। दूसरी, यातायात के साधन हमें वहाँ उपलब्ध हैं। इस साइड में हमारे लिए कोई यातायात का साधन भी उपलब्ध नहीं है। तो हमारा कहना ये है कि जब इतनी दूरी पर पड़ती है और हम तो हमारी बात को सुना जाए। जिस वक्त देश का विभाजन हुआ था उस वक्त भी लोगों की ये पुकार तो सुनी गई थी कि जो पाकिस्तान में जाना चाहे वो पाकिस्तान में चला जाए और हिंदुस्तान में रहना चाहे वो हिंदुस्तान में रहना चाहे रह सकता है। तो हमें भी ये सुविधा तो मिलनी चाहिए। प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में हमारी यही मांग है कि हमारी सुविधा के अनुसार हमें झुंझुनू जिले में रखा जाए। और अगर हमारी सुविधा का ध्यान नहीं रखा जाता है तो ये प्रजातंत्र हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। और ऐसी सूरत में अगर ज़रूरत पड़ी तो तो ये प्रजातंत्र हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। और ऐसी सूरत में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आने वाले समय में जो चुनाव होंगे, चाहे वो किसी भी संस्थान के हों, हम उन चुनावों का भी पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें 8-10 गाँवों का नाम दिया है, रेवेन्यू विलेजेस का। उन विलेजों में, उन गाँवों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं नीम का थाना में जाने के लिए। कौन सी ग्राम पंचायतें हैं जो आप मांग? ग्राम पंचायत नहीं, रेवेन्यू विलेज बता सकता हूँ मैं। रेवेन्यू विलेज में रेवेन्यू विलेज बता सकता हूँ मैं। रेवेन्यू विलेज में कृष्ण नगर, शिवनगर, बड़ाऊ, चरण सिंह नगर, नंगली, चारावास, हरिनगर, लोयल, श्री सरदारपुरा, मानताजा टांड, ढाणी बाडान, सुंदर नगर और एक सोलालपुरा। ये इन गांवों के रेवेन्यू विलेजेस के कोई भी व्यक्ति नीम का थाना के लिए राजी नहीं है, क्योंकि वो बॉर्डर का एरिया है। और नीम का थाना की बजाय झुंझुनू की मिट्टी से भी उनको लगाव है। सारी बातें झुंझुनू से, कारोबार हमारा सारा, चाहे चिकित्सा का मामला हो, कोई बीमार होता है तुरंत लेकर के चले जाते हैं। ये दूर का एरिया पड़ता है और हमारी बोलचाल, वेशभूषा, सारा मिलान, रिश्तेदारियां सारी उसी साइड में होने की वजह से हमारे लिए वही सूट करता है। और हमें खेतड़ी बनाने की मांग की जा रही है, इसके पक्ष में है? खेतड़ी अगर बनता है तो हमें खुशी है, लेकिन खेतड़ी चूंकि आज नीम का थाना बन गया, इधर हरियाणा बॉर्डर पड़ता है, इधर हम झुंझुनू कॉन्स्टिट्यूएंसी के बॉर्डर पर हैं। स्थिति में घुस गए कि आज अगर हम ये मांग करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये व्यवहारिक है, क्योंकि नीम का थाना भी बन गया। खेतड़ी हम चाहते हैं बने, लेकिन ये बहुत पहले की मांग थी। इसके लिए परिसीमन होना चाहिए था, पहले और कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी चाहिए थी। कोई भी अगर हम जिला बनाते हैं तो कम से कम 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी तो उसमें मिलाएंगे। तो अकेली खेतड़ी से कैसे बनेगा? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सूरजगढ़, तो सूरजगढ़ का एरिया भी पूरा नहीं आएगा। इसमें भी बुहाना या सिंघाना को ले लो, वहाँ भी इस तरह से आंदोलन होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में हम डिजर्व नहीं करते
और राजनीतिक चमकाने के लिए कोई कुछ भी प्रचार करे, लेकिन विरोध में हम नहीं है खेतरी को बनाने के लिए कि वो टाइम निकल गया, परिसीमन नहीं किया गया। परिसीमन करके करते तो हो सकता है कि संभव था, और ये मांग बहुत पहले करनी चाहिए थी। नीम का थाना किसी भी सूरत में नहीं जाना। नीम का थाना में हमने जो विज्ञापन दिया है वो गांव और उनके अंदर आने वाली पंचायतें किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे, चाहे हमें कितना भी बड़ा त्याग करना पड़े। जी धन्यवाद। हमारे झुंझुनू जिले के जो नज़दीक लगने वाले जो गांव हैं, प्रधान जी ने जो बताए हैं, हमारा सारे गांव के समस्त नागरिकों का एक स्वर में, एक ध्वनि मत में यही है, हमें नीम का थाना नहीं जाना, हमें झुंझुनू जिले में रहना है। इसके लिए हमें चाहे कितना ही लंबा धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, उग्र आंदोलन करना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े, अगर चुनाव का बहिष्कार करना पड़ा तो वो भी करेंगे, लेकिन नीम का थाना जिले में हम नहीं शामिल होंगे। नीम का थाना से हमारी बहुत ज़्यादा दूरी है, हम नीम का थाना नहीं जाना चाहते। ये प्रदर्शन करना पड़े, कितना बड़ा उग्र आंदोलन करना पड़े, करेंगे, लेकिन नीम का थाना में कभी भी नहीं जाएंगे, ये कहना है यहाँ के जो ग्रामीण आए हैं। जो हम बात करें एसडीएम सर को यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए, इनकी एक ही मांग है, खेतरी को भी जिला बनाना है तो बनाइए बेशक, लेकिन जिस प्रकार से अभी जो मांग उठाई जा रही है कि नीम का थाना जिला बन गया और हम नीम का थाना में किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे, ये कहना है यहाँ के जो ग्रामीण हैं, इनका यही कहना है। जी मैं इंद्राज सिंह सारावास, अखिल भारतीय किसान महासभा उपाध्यक्ष। जैसे कि नीम का थाना जिला बना जा रहा है, हमें खुशी है इस चीज़ की, क्योंकि उनके पास वाले जो गांव हैं उनके लिए अच्छा है। लेकिन जो हमारी खेती तहसील में चारावास है, जो कुछ एक जो नाम बताए हैं जो ग्राम पंचायतों के, वो न तो हम जाना चाहते और न हम जाएंगे, क्योंकि जो कि हमारे जो मूल अधिकार थे उनमें से ज़िंदगी जीने का भी एक मूल अधिकार है। इसलिए हमारा मूल अधिकार है, चाहे हम झुंझुनू में जाएँ, चाहे हम नीम का थाना में जाए, जहाँ जो आदमी रहना चाहता है उसी जगह उसको रखा जाए। ग्राम पंचायत बड़ाऊ सरपंच जितेंद्र चौरिया। मेरा सरकार से और सभी से एक ही निवेदन है कि युवा वर्ग की भावना को देखते हुए, और जो झुंझुनू एक गौरव है सबके लिए है, वो गौरव में हमें रहना है और वहीं रहेंगे। जय हिंद। तो देखिए, कहा जा रहा है कि झुंझुनू जिला वीरों का, सैनिकों का जिला है, और ये जो भी जनप्रतिनिधि आए हैं झुंझुनू जिले के सीमावर्ती जो गांव हैं वहाँ के जनप्रतिनिधि आए हैं और आज एसडीएम को ज्ञापन दिया है और सीधी धमकी और चेतावनी भी दी है कि अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में हम चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। खेतड़ी से हम आपको लाइव कवरेज दिखा रहे थे। जय हिंद, जय भारत।